दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरीत सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेशन फर्टिगेशन के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोमेशन फर्टिगेशन के ऊपर आने वाले खर्चे के बारे में बताऊंगा। इसमें लगने वाले हर एक पार्ट का कितना खर्चा आता है, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो सोलेनॉइड वाल्व हो, रिले हो, ड्राइव एम्पर, रेन गेज, अडॉप्टर, वायरिंग, सबका खर्चा दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना ताकि जब भी कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए आपने अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है और आप चाहते हैं कि यार उसको ऑटोमेटिकली पानी मिल जाए, ऑटोमेटिकली खाद चले जाए। इस सिस्टम में आप सेट कर सकते हैं कि हर रोज आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम आप चाहते हैं आपके खेत को सिंचाई हो, ऑटोमेटिकली गेट वाला बंद हो, मोटर बंद हो। तो ऐसे सिस्टम को दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम कहा जाता है। जो दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम इंडिया में खेतों में लगाए जाते हैं वो कई बाहर की कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे आके काम कर रही है। नो डाउट उनके प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं दोस्तों, बट उसका खर्चा भी बड़ा शानदार है। उसका खर्चा दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन का आता है 8 लाख से लेके 15 लाख के बीच में। सबसे पहले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सा रूम बनाना पड़ेगा, तब जाके वो ऑटोमेशन फर्टिगेशन की मशीन कहती है जी तब मैं आपके घर पे आऊंगी। अगर आप एक मेरे लिए बड़ा सा कमरा बनाओगे, आप एक कमरा बना लिया आपने बड़ा सा, फिर उसमें बड़े सारे तामझाम होते हैं, सारा कंप्यूटर वगैरह रखा जाता है, उसमें पूरे टैंक रखने पड़ते हैं, ऑटोमेशन का सारा सिस्टम फिट करना पड़ता है, मशीन आती है, इतनी बड़ी इतनी तगड़ी मशीन होती है कि किसान देखे डर जाएगी यार इसको चलाना कैसे है। उसके लिए अलग से कई बार तो ऑपरेटर रखने पड़ जाते हैं दोस्तों जो कि उस मशीन को चलाएंगे। पर जिस मशीन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ना तो इसका लाखों का खर्चा आता है, ना ये बहुत बड़ी मशीन है। आपके सामने ये छोटा सा सेटअप पड़ा हुआ है। इस छोटे से सेटअप में ही आप अपने खेत को 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ को ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली पानी भी चला जाएगा, ऑटोमेटिकली खाद भी चला जाएगी। हजारों में सिर्फ इसका खर्चा है दोस्तों, खुद ही आसानी से आप सेट कर सकते हैं, आसानी से आप इसको चला सकते हैं। अब दोस्तों चाहे वो सिस्टम 8 से 15 लाख का हो, चाहे वो हजारों में खर्चा हो, आपने क्यों लगाना है? सबसे पहले कारण ये आता है दोस्तों, आपने लगाना क्यों सिस्टम, आपने 1000 रुपया भी क्यों खर्च करना है, आपने लाख रुपया भी क्यों खर्च करना है। तो दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम होता है, उसको लगाने के बेसिकली कारण क्या है कि हमारे खेती के ऊपर होने वाले खर्चों में कमी की जाए। जो हमारे खेती के ऊपर खर्चे आ रहे हैं, चाहे वो लेबर का खर्चा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे आपकी खुद की मैन पावर हो दोस्तों, आपकी खुद की एनर्जी हो, उसमें कमी लाई जाए। तो इसीलिए दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन सिस्टम को लगाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑटोमेशन फर्टिगेशन में किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऑटोमेशन फर्टिगेशन में जो तो बड़ी मशीनें होती हैं 8 से 15 लाख की, उसमें एक बड़ा सा कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर में मोटर वगैरह लगी होती है या वहां से वेंचरिंग इंजेक्टर्स लगे होते हैं ताकि उठा के खाद दी जा सके। एक दूसरा बड़ा दोस्तों वहां पे मोटर लगा दी जाती है, उसको कनेक्शन दे दिया जाता है वाटर टैंक पे। आपको वाटर टैंक भी अलग से बनाना पड़ता है, उसमें वाटर टैंक से वो पानी खींचेगी मोटर, आगे मशीन द्वारा खेतों में पहुंचाएगी। उसमें अंदर सोलेनॉइड वाल्व वगैरह सारा कुछ होता है। अब दोस्तों ये जो सिस्टम है इसमें भी वही चीज है, पर उसका रूप छोटा है दोस्तों। छोटे से रूप के अंदर ये सारे सिस्टम को फिट कर दिया गया है। इसमें अलग से वाटर टैंक बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इस मशीन को भारतीय हालात को हिसाब से रख के बनाया गया है दोस्तों। आपके खेतों में लाइट नहीं आ रही, लाइट चली जाती है, लाइट 1-2 दिन नहीं आती है तो वो मशीन कैसे काम करेगी, बारिश हो जाती है तो मशीन कैसे काम करेगी, मोटर चलते चलते पानी सूख गया तब मशीन क्या रिएक्ट करेगी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखे इस ऑटोमेशन फर्टिगेशन यूनिट को बनाया गया है। अब जो दोस्तों इसमें पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप देखेंगे ये है कंट्रोलर। जी हाँ, तो बिल्कुल यही कंट्रोलर है, फिर मेरे एक हाथ जितना। इसी ने 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ तक की आपकी जो ऑटोमेशन फर्टिगेशन का यूनिट है उसको संभाल लेना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों कंट्रोलर। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो होता है सोलेनॉइड वाल्व। ये है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व को देसी भाषा में कहेंगे ऑटोमेटिक वाल्व। इसने ऑन होना है, ऑफ होना है, ये मशीन इसको ऑर्डर करेगी, ये ऑन और ऑफ होगा, मशीन को ऑर्डर किसान करेगा इसने कैसे चलना है। उसके बाद दोस्तों ये रिले हो गई, ये पंप से और इस कंट्रोलर के बीच में लगेगी। उसके बाद दोस्तों ये ड्राइव सेंसर हो गया। मान लीजिए मोटर हमने चला रखी है, हमारा ऑटोमेशन फर्टिगेशन यूनिट चल रहा है और मोटर का पानी सूख गया तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये मशीन को साइन भेजेगा कि पानी नहीं आ रहा, बंद हो जा। मोटर को बंद कर देगा, ये मोटर वगैरह जल ना जाए तो मोटर बंद हो जाएगी। तो ये हो गया ड्राइव सेंसर। जब ये इसके दोनों में पानी लग रहा है इट मीन्स पानी आ रहा है, जब दोनों में पानी गायब हो गया इसका मतलब है दोस्तों वहां पे पानी सूख चुका है। ये दोस्तों एडॉप्टर हो गया, जो कंट्रोलर को लाइट जाएगी वो पहले एडॉप्टर में आएगी, एडॉप्टर से होगी आगे कंट्रोलर में जाएगी। अब ये हो गया दोस्तों रेन गेज। अब यहाँ पे मान लो हमने सेट कर दिया गया 5 mm से ज्यादा बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली ही ये सिस्टम बंद हो जाए। 5 mm बारिश होने पे ये सीधा इशारा करेगा कंट्रोलर को, यार भाई कंट्रोलर बंद हो जाए, बारिश हो चुकी है, पानी की जरूरत नहीं है, चलना मत। तो वो कंट्रोलर क्या है बंद हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो ये हो गए दोस्तों पार्ट्स। इसमें पार्ट लगता है दोस्तों वायर।
जैसे ये सिस्टम वायरलेस नहीं है, इसमें वायर होती है साथ में, तो वो तार आपने डाल देनी है खेत में, तो एक वो तार लगेगी। 1.5 mm 2 mm तार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है मुद्दा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो जितना इंस्टॉलेशन का खर्चा आ जाता है बड़ी मशीनों का, उतने में तो ये यूनिट ही आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका खर्चा बताता हूँ कितना आता है। इंस्टॉलेशन के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखे आप शुरू से लेके आखिर तक हर एक पार्ट के बारे में जान जाएंगे कि इसको फिट कैसे करना है। आप अपने इलेक्ट्रीशियन को, आप अपने प्लम्बर को दिखा के खुद ही इस सिस्टम को फिट करवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे अहम बात कि इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा। अब शुरू करते हैं कंट्रोलर पे। जो ये दोस्तों कंट्रोलर है इस समय मेरे पास है, ये है 4 फिटेशन का। 4 फिटेशन का मतलब है ये 4 वाल्व को ऑपरेट करेगा। जैसा ये वाल्व हो गया दोस्तों, ऐसे 4 वाल्व को ऑपरेट करेगा। अब इसका जमीन के साथ लेना देना क्या है। मान लीजिए आपने 4 एकड़ में स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, आपने हर एक एकड़ का एक वाल्व दिया है, तो ये 4 एकड़ को कवर कर लेगा। आपने बाग में ड्रिप लगा रखी है, आपने 2.5 एकड़ पे एक वाल्व दे रखा है, तो ये 10 एकड़ को कवर कर लेगा। इसने वाल्व कंट्रोल करने, आप कितने कंट्रोल करवाना चाहते हो उसके हिसाब से एरिया तय हो जाएगा। तो अब ये तो दोस्तों कंट्रोलर है। अगर आप ऑटोमेशन फर्टिगेशन वाला कंट्रोलर लेते हो तो इसकी अंदाजन मार्केट में कीमत होती है 15,000 के आसपास। 12,000 के बीच में भी कई मिल जाते हैं दोस्तों, और कई 15,000 के बीच में मिल जाता है। क्वालिटी मैटर करती है कि आप कौन सा लगा रहे हो। तो ये दोस्तों वो कंट्रोलर हो गया 12 से 15 के बीच में। अब जो दोस्तों ये सॉलिनॉइड वाल्व होते हैं, ये ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं, ये वाल्व मिल जाते हैं 3,000 से लेके 4,500 के बीच में। कोशिश करें वाल्व अच्छी क्वालिटी का लगाने की, क्योंकि ये बड़ा ही अहम पार्ट है दोस्तों। इसी ने ऑन होना है और इसी ने ऑफ होना है। उसके बाद दोस्तों ये रिले आ गई। रिले तकरीबन 500 से 1,000 के बीच में रिले मिल जाती है। ये ड्राई सेंसर हो गया दोस्तों, ये भी 1,000 के आसपास मिल जाएगा। अडॉप्टर हो गया 1,000 से 1,500 के बीच में, ये मिल जाएगा आपको। और ये रेन गेज होगी दोस्तों 1,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो वायर लगती है, जो खेतों में तार जाएगी, तकरीबन 9 या 10 रुपए के मीटर के आसपास वो वायर मिलती है। वो आप अपने वहां लोकल ले लो, आपको लोकली वायर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इनका खर्चा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 4 एकड़ में लगाना है ऑटोमेशन, तो उस पर टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए हमने ये कंट्रोलर लगा लिया, मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं 13,000 का हमें कंट्रोलर पड़ गया। 4 हमने वाल लगा दिए, 4 दिए 12,000 ये हो गया, 13,000 ये हो गया, 25,000 हो गया। और बाकी ये 3-4 चीजें हो गई दोस्तों, 3-4 हजार की, 28,000 ये हो गया, 3-4 हजार की इसमें वायर लग जाएगी, 32-33,000 हो गया। एक दोस्तों जो वेंचरी के पास वाल्व लगेगा बाईपास के लिए, दूसरी वेंचरी को चलाना है, 4,000 का वाल्व वो लगा लेते हैं। तो टोटल खर्चा 35-36 हजार के बीच में दोस्तों आपका ऑटोमेशन फर्टिगेशन यूनिट फिट हो जाएगा दोस्तों। इतने कम खर्चे में तो 1 एकड़ की ड्रिप भी नहीं आती दोस्तों। अगर हमने ISI मार्क ड्रिप लगानी हो ना तो वो भी नहीं आती। इससे कम खर्चे में ये हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना। अच्छी नहीं भी लगी तब भी आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेव वाटर, वी आर ऑलरेडी शॉर्ट। पानी बचाएं, हमारे पास पहले ही बहुत कम है।